Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो टॉप 10 गैंगस्टर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। काफी टाइम के बाद जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसे ही सही, मतलब इसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई भी आने वाले हैं। वो तो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई भी इसके अंदर होंगे, पाकिस्तानी जो है वो गैंगस्टर जो है वो भी इसके अंदर होंगे। तो टॉप 10 वहां के गैंगस्टर, टॉप 10 यहाँ के गैंगस्टर, एक अलग ही अनोखा ही किस्म का जो है कंपैरिजन जो है तुम लोगों ने सजेस्ट मुझे कर दिया है। और गैंगस्टर यार, चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। कौन सा गैंगस्टर, कुछ होते हैं ना लोग गैंगस्टर को भी पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि उनके लिए सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान ही हीरो हो। कई लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई भी हीरो होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं ना लॉरेंस बिश्नोई के कि हमारा रियल हीरो है, यही तो हीरो है ये। बाकी उसकी लुक भी थोड़ी हीरो जैसी है ना, मतलब लगता ही नहीं गैंगस्टर है इतना। वो मतलब बॉडी शॉडी उसने बनाई है उसके अंदर, जेल के अंदर ही रह के ना, तो वो कहीं से गैंगस्टर नहीं लगता। वो तो हीरो वाली लुक ही है उसकी, रियल लाइफ का हीरो लाइक जो वो लगता है वो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं तुम लोगों ने भूलना ना। तो पहले इंडिया के देख लेते हैं, देन पाकिस्तान के गैंगस्टर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। यस, हे दोस्तों, इस वीडियो में हाय हम आपको दोस्तों। भारत के 10 ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी जुर्म की दुनिया में सक्रिय हैं और हम्म लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हम्म इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है छत्तीसगढ़ के टॉप गैंगस्टर तपन सरकार का। इस पर तपन हत्या के प्रयास सरकार, और जबरन वसूली के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले मैंने दर्ज तो हैं। पहली दफा इसने वर्ष इसका सुना। 1986 में सिर्फ 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद 20 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने के बाद इसे वर्ष 2005 में एक अन्य गैंगस्टर महादेव मार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी केस में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2015 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई हम्म थी। तब से ही यह जेल में बंद है। दुर्ग की सेंट्रल जेल में बंद होने के बाद भी यह जुर्म की दुनिया में उतना ही सक्रिय है जितना यह 13 साल पहले था। पुलिस जांच में पता चला कि यह बैरक से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और अपनी गैंग को चला रहा है। अंदर। छत्तीसगढ़ राज्य में इसके नाम की धमक आज भी है और यह जेल के अंदर से ही जबरन वसूली से लेकर हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसी वजह से वर्ष 2018 में इसे दुर्ग जेल से निकालकर अंबिकापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ इसे एकांत कारावास में रखा गया था। अभी हाल में ही यह जमानत पर बाहर आया हुआ है। हम्म, इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है सोनीपत के टॉप गैंगस्टर काला जठेड़ी का। इस पर काला हत्या, अपहरण और जठेरी। लूटपाट के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2004 में इसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। इसके कुछ साल बाद ही इसने हरियाणा के सांपला और गोहाना में हत्या की वारदातों को अंजाम दे दिया। इसके बाद इसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन फरवरी 2020 में जब गुड़गांव पुलिस इसे फरीदाबाद अदालत में पेशी भुगतने के बाद वापस ला रही थी, उसी समय इसके साथियों ने पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इसे भगाकर ले गए थे। इसके बाद इसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से इस पर 7 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। अंततः जुलाई 2021 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलो गिरफ्तार हो गए। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारने का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2014 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उस समय अपने एक साथी के साथ महाराष्ट्र छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी पेट्रोलिंग कर रही मुंबई पुलिस की नजर इन दोनों पर पड़ी। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने इससे पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि यह पुणे का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गजानन मारने है। इसके बाद इसे पुणे पुलिस को सौंप दिया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह फरवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल अभी यह फिर से जेल में बंद है। ये सारे अभी तक जेल में। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है गुड़गांव के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी यार का। ये इस पर लड़का हत्या कितना से के मतलब प्रयास और सही लग रंगदारी के रहा है। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2006 में गैंगस्टर तो अपने भाई लगता की ही नहीं। हत्या का बदला लेने के लिए कुख्यात गैंगस्टर छेलू की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन वर्ष 2015 में जमानत पर बाहर आने के बाद यह पेरोल जम करके फरार हो गया। इसके बाद इसने जून 2019 में 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर कांग्रेसी नेता विकास चौधरी की हत्या करवा दी थी। गुड़गांव पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अगस्त 2019 में इसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल में बंद होने के बावजूद इसका खौफ कम नहीं हुआ है और यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। अच्छा,
इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का। इसका इस पर नाम मैंने हत्या, सुना अपहरण और है डकैती के 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ध्यानपुर गांव लॉरेंस में की एक हत्या वीडियो के के बाद इसका अंदर नाम ना। सुर्खियों में आया था। हालांकि वर्ष 2015 में इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जेल जाने के बाद भी इसका खौफ कम नहीं हुआ है। इसने वर्ष 2015 में जेल के अंदर से ही संजीव कुमार उर्फ बब्बा की हत्या करवाई थी। इतना ही नहीं, इस पर वर्ष 2017 में जेल के अंदर से ही 3 हत्या कराने का मामला दर्ज है। अभी हाल में ही जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गैंगवार छिड़ है गई ना। है। इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई बदमाश मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के टॉप माफिया डॉन अतीक अहमद का। वर्ष 1979 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके खिलाफ लखनऊ, कौशाम्बी और चित्रकूट में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के कुल ये 100 से ज्यादा गैंगस्टर आपराधिक लगता है मामले शक्ल दर्ज से। हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हैं। इसके अलावा इस पर कानपुर में भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें यह बरी हो चुका है। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इसे समझ आ गया कि सत्ता की ताकत कितनी जरूरी है। इसी वजह से इसने राजनीति का रुख किया। अच्छा, राजनीति। जनवरी 2005 में अतीक अहमद और उसके भाई ने धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद दोनों भाई को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस हत्या के साथ ही अतीक अहमद और उसके परिवार का राजनीतिक करियर तबाह हो गया। इस हत्या के बाद इसने कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े, पर सभी चुनावों में इसे हार का सामना करना पड़ा। अभी कुछ समय पहले फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का नाम फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि उमेश पाल वर्ष 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है हरियाणा और राजस्थान के टॉप पापला। गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इस पर हत्या के प्रयास पापला। और मारपीट के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले ये दर्ज कैसा हैं। नाम अगर है? बात इसके आपराधिक जीवन की करें तो इसने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पपला गुर्जर पर इसी के गाँव के संदीप फौजी और फौजी के मामा की हत्या करने का मामला भी दर्ज है। इन हत्याओं के बाद इस पर 5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई। फरवरी 2016 में सीआईए ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर पेशी पर जाते समय इसके साथी इसे भगाकर ले गए थे। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2019 में राजस्थान पुलिस ने इसे अलवर जिले से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी वाले दिन ही इसके साथियों ने AK-47 के साथ पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पपला गुर्जर को भगाकर ले गए। इस वारदात के बाद राजस्थान पुलिस फिर से पपला गुर्जर की तलाश में जुट गई थी। इसी बीच जनवरी 2021 में पुलिस को इसके कोल्हापुर में होने की खबर मिली। इसके तुरंत बाद जयपुर से 24 कमांडो की टीम बनाई गई और 27 जनवरी की रात इसे इसकी गर्लफ्रेंड के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब और राजस्थान के टॉप इसका तो गैंगस्टर नाम लॉरेंस बिश्नोई फर्स्ट का। पे होना इस पर चाहिए, हत्या, लॉरेंस अपहरण का। और रंगदारी के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गैंग पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता है। पुलिस के अनुसार 500 से ज्यादा बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हैं, जो इसके इशारे पर हत्या और रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी हाल में ही मई 2022 में हुई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ये नाम तो आने के openly बाद इन्होंने काम से नहीं इसका नाम कराई। चर्चा में है। गोल्डी इसके बाद इस बरार लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का। इस पर हत्या, अपहरण और अच्छा? रंगदारी के 100 से ये ज्यादा नंबर आपराधिक फर्स्ट पे मामले इसका दर्ज पता है हैं। मुझे। फिलहाल ये पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि नीरज भवाना गैंग और नीतू दाबोदिया गैंग में सालों से गैंगवार चली आ रही है। इस गैंगवार में दोनों गैंगों के कुल 50 से ज्यादा बदमाश मारे जा चुके हैं। अभी हाल में ही सिद्धू मूसेवाला की मौत अभी के बाद मारे इसने जाते हैं लॉरेंस फिजूल। बिश्नोई को धमकी दी थी कि जल्द ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। अभी जो है ना, देख लेते हैं पाकिस्तानी गैंगस्टर्स को। ठीक है, यहाँ पे या स्टार्ट हो गया। यस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के हर मुल्क में क्रिमिनल डॉन और गैंग माफिया मौजूद होते हैं। इनका सिक्का मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी चलता है। जभी तो ये मुल्क के अंदर और बाहर होने वाले सफेद और सिया काम के मालिक होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ताकतवर डॉन मौजूद रहे हैं जो कानून को तोड़ते हुए बगैर किसी से डरे हर नाजायज और बुरा काम जफर अपनी सुपारी ताकत का के तो जोर बहुत पर करते पता है, ये रहते हैं, बहुत जिन्हें मशहूर आज है। तक कोई पूछने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हम आपको पाकिस्तान के उन 10 खतरनाक लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम और आर्मी चीफ डरते रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर सादिक खान आडोजई का नाम आया है। चमन में बैठकर पूरे मुल्क में स्मगलिंग का नेटवर्क ऑपरेट करने वाला सादिक खान अचकजई। इसका खौफ पूरे मुल्क में जब हुआ जब सरे आम रोड पर कत्ल होने वाले कस्टम ऑफिसर अब्दुल कुद्दूस शेख की FIR में सादिक खान अचकजई का नाम आया।
सादिक खान अचकजई इतना मजबूत हो गया कि कस्टम एंटी स्मगलर फोर्स की खौफ की अलामत बन गया। सादिक खान ने अपना धंधा इनलीगल स्मगलिंग से शुरू किया। उसके बाद ये बंदा पाकिस्तान का पावरफुल इंसान बन गया। सादिक खान अचकजई से कराची से लेकर चमन तक हर कस्टम ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर हाथ डालने से घबराते हैं और बड़े बड़े सियासतदान इनसे डरते हैं और आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। नंबर 2 पर हैं ताजी खोकर। क्या आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीन खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन बनवा देता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जादू की छड़ी ताजी खोकर है। ताजी खोकर का असल नाम इम्तियाज खोकर है, जिनका नाम पाकिस्तान में होने वाले हर 2 नंबर काम में शामिल होता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब इनका ताजी खोकर के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जिसमें दुनिया भर के नायाब जानवर और दुनिया भर की महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं। यही वो शख्स हैं जो ताजी खोकर के हर 2 नंबर काम में ढाल बनकर इनकी मदद करते हैं। और ये आसिफ जरदारी के भी बहुत लाडले हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी ने इनको अपनी सोने से बनी हुई राइफल AK-47 भी गिफ्ट दी है। दोस्तों नंबर 3 पर है सेठ आबिद हुसैन। ये पाकिस्तान के वो डॉन हैं जो किसी से नहीं डरते, फिर चाहे वो पाकिस्तान के वजीर आजम हो, सदर हो या आर्मी चीफ। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ बहरी जहाज पाक फौज के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाह पर लगने से रुकवा दिया, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि सेठ आबिद ने अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को अमेरिका में अगवा कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, याद है जब पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान हुकूमत ने ये काम सेठ आबिद को दे दिया था, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सिस्टम उठा के समंदर के खुफिया रास्तों से पाकिस्तान पहुंचाया। यानी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सेठ आबिद का भी बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है सेठ आबिद की दहशत पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क ममालिक में भी है, क्योंकि ये कराची, पेशावर, लाहौर के नहीं बल्कि बहराए हिंद के भी डॉन थे। नंबर 4 पर है आबिद बॉक्सर। ये पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, इसीलिए ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ने अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आबिद बॉक्सर का सहारा लिया। यही वो दौर था कि पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम एक डर की अलामत समझा जाने लगा था। जब शहबाज शरीफ और नून लीग को ये एहसास हुआ कि उन्होंने आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उन्होंने आबिद बॉक्सर को मारना चाहा। लेकिन आबिद बॉक्सर इनका भी बाप था, वो बैरून मुल्क भाग गया। इन्हें इंटरपोल के जरिए पकड़कर पाकिस्तान लाया तो गया, मगर आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। दोस्तों नंबर 5 पर हैं जफर सुपारी। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जराइम की दुनिया में किसी को कत्ल करना हो तो उसकी सुपारी दी जाती है, लेकिन एक बंदा ऐसा है उसने अपने नाम के साथ ही सुपारी लगाया हुआ है, तो सोचे वो बंदा कितना खतरनाक होगा। यही वजह है जफर सुपारी पाकिस्तान के खतरनाक लोगों की लिस्ट में आता है। जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये आज से कुछ साल पहले अपनी फायरिंग की वीडियोस और ज्यादा सोना पहनने की वजह से वायरल भी हुए थे, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि जफर सुपारी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि जफर सुपारी कुरान हाफिज भी हैं। दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं अल्ताफ हुसैन। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी डॉन माफिया की तारीख के ये वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि जितने बेगुनाह मासूमों के कत्ल के इल्ज़ाम अल्ताफ हुसैन पर हैं, शायद ही किसी ने इतने कत्ल किए भी ना हों। इन पर पाकिस्तान में अगवाकारी, भत्ताखोरी, गद्दारी, कत्ल, करप्शन, न जाने कौन कौन से इल्जाम लगे हैं। कहा जाता है ये वो शख्स था जिसने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा, उनकी ज़रूरत और इस्तेमाल के बाद उनको भी कत्ल कर डाला। नाकाबिले बात ये भी है कि अल्ताफ हुसैन के अभी भी पाकिस्तान और कराची में चाहने वाले बहुत हैं। दोस्तों नंबर 7 पर हैं उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच का असल नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी हुकूमत में होने वाले कत्लो गारत का और लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा गुंडा रह चुका है। सुना था डॉन बनने से पहले उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जिसके लिए इसने टेस्ट दिया था और निशानाबाजी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, मगर सिंध के करप्ट निज़ाम की वजह से ये पुलिस में भर्ती ना हो पाया।
2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद को पाकिस्तान के अरशद पप्पू गैंग ने अगवा अरशद करके उदय पप्पू? बलोच से भत्ता मांगा, तो ये अपनी गरीबी की वजह से भत्ता ना दे सका, तो पप्पू गैंग ने अजियत दे देकर इसके वालिद को कत्ल कर दिया। जब इन्हें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ ना मिला तो इनकी बदले की आग ने इसको अपना गैंग बनाने पर मजबूर किया। बिल आखिर 6 साल की लड़ाई के बाद इसने अरशद पप्पू को पकड़ के उसका सर काट कर कराची के कब्रिस्तान में उसके सर से फुटबॉल खेला। इसके बाद जरदारी खानदान ने अपने दुश्मन खत्म करने के लिए इसको रखा और आज पाकिस्तान के बड़े माफियाज, टारगेट किलर और गैंगस्टर की लिस्ट में उदय बलोच का नाम शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, नंबर 8 पर है टीपू ट्रकावाला। पाकिस्तानी डॉन जिसने अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो कोई और नहीं, देसी पहलवान टीपू ट्रकावाला था। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी और बिल्लू ट्रकावाला का बेटा था। टीपू ट्रकावाला के वालिद को इनके दुश्मनों ने कत्ल करा तो टीपू ट्रकावाला ने पूरे लाहौर को हिला डाला। दिलचस्प बात यह है कि टीपू ट्रकावाला की सुबह 10 ताकतवर और खूनखार बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। कहा जाता है इनकी बहादुरी और जवानी का चर्चा इंडिया तक इस कदर फैल चुका था कि इंडियन अदाकारा उर्मिला इनको इतना चाहने लगी थी कि जब उससे रहा नहीं गया तो वो इनसे मिलने लाहौर आ गई थी। बिल आखिर इन्हीं के आदमी खुर्रम भट्ट से इनकी बढ़ती हुई ताकत देखी न गई तो उन्होंने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रकावाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर दिया। फर्रुख खोकर पाकिस्तान की माफिया लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं, जिसकी वजह है खुलेआम बदमाशी, शोहरत, वालिद के पैसे पर शाहाना ऐशो याशी वाली जिंदगी गुजारना। इनके वालिद का बनाया हुआ डेरा ताजी खोकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है, जो हर आने जाने वाली फ्लाइट के लिए एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये अपने वालिद के पाले हुए गुंडों की एक बड़ी फौज को अपने साथ मिलाकर जो चाहता है वो कर लेता है। आज भी ये जहाँ जाता है किसी फिल्मों की तरह अपने गुंडों की कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। इसने खोकर 333 के नाम से एक खुफिया ग्रुप भी बनाया हुआ है। यही वजह है फर्रुख खोकर बड़े से बड़ा गुनाह करके भी खुलेआम घूमता है। अगर गलती से भी पुलिस इसको गिरफ्तार कर भी लेती है तो ये अपने अंडरवर्ल्ड डॉन की ताकत का इस्तेमाल करके ये फौरन बाहर आ जाता है। नंबर 10 पर है गोगी भट्ट। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन इंसान और माफिया की लिस्ट में गोगी भट्ट का नाम आता है, जो लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है, क्योंकि इन्होंने कम उम्री में ही जराइम की दुनिया में कदम रख लिया था। फिर इन्होंने कब्जा माफिया और लोगों की सुपारी लेकर कत्ल करने में बड़ा नाम कमाया। इन्हें असल शोहरत जब मिली जब लाहौर में एयरपोर्ट के अंदर जाकर इन्होंने टीपू ट्रकावाला को कत्ल करा। इनका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। इसी तरह साबित हो गया लाहौर गवाला मंडी का ये गैंगस्टर बहुत ताकतवर और खतरनाक है। ओके गाइस, तो ये थी सारी वीडियो जिसके अंदर हमने इंडिया पाकिस्तान के गैंगस्टर्स को देखा और टीपू ट्रकावाला को जो है वो उर्मिला इतना पसंद करती थी कि पाकिस्तान आ गई। भाई ऐसे लोगों से कौन दोस्तियां रखता है, ऐसे लोगों से तो दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही जो है ना वो खतरे से खाली नहीं होती। और इंडिया के अंदर मुझे लॉरेंस बिश्नोई का तो काफी पता था कि लाइक तब से ही पता था, जब मुझे ज्यादा पहले नहीं था पता, जब से जो है वो सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई गोल्डी बरार ने ये चीज एक्सेप्ट की और ये मतलब गोल्डी बरार का बहुत अच्छा दोस्त भाई टाइप जो है वो बने हुए थे दोनों। तो सलमान खान को भी लेकर जो है वो लॉरेंस के इश्यूज चलते थे, तो तब मैंने वीडियोस बनाए, तब थोड़ा थोड़ा मुझे सारी चीजों का पता चला। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के गैंगस्टर्स को देखकर जो है वो एक तो ये चीज होती है कि ये गैंग वॉर जो होती है ना, मतलब इसके अंदर जो है ना आम लोगों की बहुत ज्यादा डेथ होती है। ये उसमें दुश्मनियों के अंदर कुछ नहीं रखा। मैं फिर कहूंगी सुलह सलामती प्यार मोहब्बत से रहे। और आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा इंडिया पाकिस्तान के गैंगस्टर। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।